ये देखो, पोहा खाने के बाद भी भूख लगी पड़ी है राजा को, और बन रहा है बर्गर। जो ये तवा, सॉरी तवा नहीं, इंडक्शन रो रहा है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, और बनता ही जा रहा है। ला रहा हूँ तो हे भगवान, पहले मेरा हाथ टच हुआ है। तो फाइनली ये है मेरा बर्गर, जिसमें बहुत सारी हैं सब्जियां और मेयोनीज और क्या है बाबू? चीज। अच्छा, और ये है टमाटर जो बचा हुआ है, जो मुझे खाना है। और फाइनली क्या है कि मैंने खा लिए थे पोहा, जो मैं अभी खाऊंगी नहीं, और ये खाएगा मेरी 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 क्या मोटी, मेरी मोटी खाएगी। मैं नहीं खाऊँ मोटे, मैं नहीं खाऊँ यार। एक बाइट लो इधर से। चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो, मज़े में हो, खुश हो। और टाइम हुआ है सुबह का 5:30 बजे का, और मैं बना रही हूँ हम दोनों का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बन रहा है पालक की रोटियाँ, और इसके साथ होगा दूध, क्योंकि मुझे तो दूध चाहिए नहीं, तो मैं तो इन पालक के रोटियों के साथ अचार और दही के साथ खाऊंगी। और साहब के लिए मैंने एक लड्डू कट किया है और एक गिलास किया है गरम दूध, और साथ में मैंने रखा है पिकल और हरी मिर्ची, जो उनको बहुत पसंद है, इसलिए ये मैंने रखी हैं। और हम ब्रेकफास्ट में दो दो रोटियां खाते हैं। और क्योंकि हमारा लंच का कोई अता पता नहीं रहता, कभी हो पाता है कभी नहीं भी हो पाता, इसलिए हम पहले से ये फुल पेट करके जाते हैं। और लड्डू साहब खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, बट ये 2 पालक वाली रोटियां तो खानी ही पड़ेंगी उनको, क्योंकि उनका तो कभी भी लंच होता ही नहीं है, मेरा तो फिर भी कभी कभार हो जाता है, इसलिए मैंने ये सब रखा है। और जब तक हम ये ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक हमारा टाइम हो जाएगा 6:30 7:45 का, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है और फिर खाने ये में भी। छोटा सा और नन्ना सा ब्रेकफास्ट करके मुन्ना मैं सा निकल गोलू आई सा अपनी मोलू सा ड्यूटी पर, कौन है और ये यहाँ बच्चा? एक हाँ जी, कौन है ये गोलू मोलू सा बच्चा? हम्म, ये पूर्वी है क्या? ये पूर्वी बच्चा है? ये पूर्वी बच्चा है? टाटा कर, टाटा कर दे, टाटा। देखो ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है भाई? हाँ जी, अरे इधर देखो, इधर देखो, ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है भाई? ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है भाई? ये गोलू मोलू सा बच्चा कौन है? ओहो, ये तो पूर्वी मैडम है। ये है हमारी कैंप की मस्ती, है ना? कैंप की मस्ती है ना पूर्वी, है ना? कैंप की मस्ती है ना? और टाइम हुआ है शाम के 4 बजे का, और जो मुझे आते ही लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि आज मुझे लंच में कुछ मिला नहीं था। और लंच जब नहीं करो तो बहुत तेज़ भूख लगती है। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो फिर मैंने ये बहुत सारी बीटरूट को छीला, और एक मेरे पास रखी थी लौकी, उसको छीला मैंने। और मैंने सोचा क्यों ना दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा जूस बनाया जाए, और बस मैं इन्हीं को बनाने में लगी हूँ। और मुझे बीटरूट का जूस ऐसा पसंद नहीं है, बट वही चीज़ें हैं ना, हमें अच्छी वाली चीज़ें कभी पसंद आती ही नहीं हैं। तो ये जितनी बेनिफिशियल हैं उतनी ज़्यादा कड़वी हैं, बट क्या किया जाए, कड़वी चीज़ें कभी कभी अच्छी भी रहती हैं सेहत के लिए। तो इसलिए बस मैं पहले अपनी लौकी डाल रही हूँ, और उसके बाद डालूँगी बीट रूट, ताकि दोनों का अच्छे से जूस निकल जाए। और फिर इनको, ये जूस देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट पीने में उतना ही बेकार लगता है मुझे। और साहब को भी ये उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि और जूस अच्छे लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जूस लगता है बनाना शेक।
उसके बाद सारे शेक अच्छे लगते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जूस तो बीटरूट वाला तो मुझे सबसे बेकार लगता है। बस ये जूस मेरा तैयार हो रहा है क्योंकि खूब सारी बीटरूट मैंने छीली थी। लगभग ये बीटरूट 1 किलो के करीबन थी जो मैं लेकर आई थी 2 या 3 दिन पहले, जो रखी हुई थी। मैंने सोचा इनका हलवा बनाऊंगी। मैं बेसिकली लाई थी हलवा बनाने के लिए, फिर हलवा बना नहीं, फिर मैं लेजी हो गई। मैंने सोचा चलो आज जूस ही बना लिया जाए। तो फाइनली इन सारी बीटरूट और उस लौकी का ये इतना जूस बना है, 1 गिलास। और ये करीबन आधा किलो के करीबन होगा, आधा लीटर तो हेलो होगा भी फ्रेंड्स, नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और फिलहाल मैं आई हूँ छत पे। और आज थी हम लोगों की छुट्टी। कोई नहीं दिख रहा। और मैंने इतने सारे कपड़े धो डाले आज, इतने सारे आगे तक दिख रहे हैं ना, सब मैंने धो दिए। और मौसम आज बहुत ही ठंडा ठंडा हो रहा है बिल्कुल। और जस्ट मैं अभी निकल के आई हूँ ऊपर, मैं तैयार भी हो गई। या नहीं सूखे, कुछ भी कपड़े सूखे नहीं हैं अभी तक। एक बस बेडशीट सूख गई, कुछ अंडर गारमेंट्स भी सूख गए। और जो जो सूख गए मैं उनको इकट्ठे करके उतार लूँ। ये मेरा हॉस्पिटल का एप्रन भी सूख गया, जो ढंग से धुला नहीं है, ये भी सूख गया। इसको भी ले चले नीचे। और ये लगाया मैंने आटा, जिसमें मैदा है, सूजी है और आटा है। और ये था हमारा लंच। और अभी टाइम हुआ 6 o'clock का। एक काटते हैं अमरूद। अमरूद को मैं हमेशा सीड्स हटाकर ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं और वो मुंह में आती हैं तो सारा टेस्ट ही ख़राब कर डालती हैं। इस चक्कर में उन सब की मैं पूरे अमरूद का एक एक बीज हटा देती हूँ और उसके बाद खाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और शाम के टाइम कोई ना कोई फ्रूट लेने की इच्छा भी होती है कि चलो कुछ खा लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा हैवी खाएंगे तो फिर नाइट में खाना नहीं खा पाएंगे। इस चक्कर में मैं शाम को जैसे कोई केला हो गया या फिर कुछ जो भी फ्रूट घर पे अवेलेबल होता है मैं उसे ही खा लेती हूँ। और ये बॉडी के लिए बेटर भी होता है। ये मेरी बाउल भर गई पूरी, जो बिना सीड्स के हैं। और इसके बाद मेरी आज इच्छा थी कि लौकी बनाएं, क्योंकि मेरे पास 2 लौकी थी। एक का मैंने जूस बना लिया था और एक का मैंने सोचा क्यों ना इसकी सब्ज़ी बना ली जाए। और कुछ ऐसा हुआ कि जब लौकी काटने लगी तो फिर थॉट्स चेंज होने लगे। और लौकी काटने के बाद वो ब्लैक पड़ जाती है तो इसका कोई फिर कोई सब्जी बनने के लिए मतलब रख भी दी है नहीं मैंने। है।
जिसमें बनाई है लौकी, जो आप लोगों के सामने अभी अभी मैंने काटी थी। और फिर बनाएंगे चूर चूर पराठे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और टाइम हुआ है शाम के 7 o'clock का, और मैंने अभी अ, आज मैंने लंच ऐसा कुछ बनाया नहीं था, बस बाहर का ही हम लोगों ने जलेबी, लड्डू, समोसे यही लेकर आए थे साहब, तो हमने वही सब खाया था। और अभी साहब गए हैं पनीर लेने के लिए, और उससे पहले मैंने बना के रखा है, मतलब चूर चूर पराठा बनाने के लिए आटा लगा के रखा है। और लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और फिर हम लोगों को एक आइडिया आया कि चूर चूर नान के साथ क्यों ना शाही पनीर बनाया जाए। तो टमाटर आज हम लोगों के पास ख़त्म हो चुके थे, तो साहब लेने गए हैं टमाटर और कुछ सब्जियां और मेरे फ्रूट्स। तो उसके बाद बनाएंगे शाही पनीर। और आज है गणतंत्र दिवस। मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज थी मेरी छुट्टी, तो आज मैं बड़े ही मज़े से पूरे दिन भर सोई हूँ। यानी कि हमने आज ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोग उठे ही नहीं थे, और उठते उठते हम लोगों को टाइम हो गया था, शायद 12:30-1 बजे उठे थे हम लोग। वो भी मेरी मदर का फ़ोन आ गया था इस वजह से, वरना तो हम लोग उस टाइम भी में भी नहीं उठते। और उसके बाद मैं नहाई और कुछ कपड़े थे वो धोए, और फिर साहब जाके बाहर से कुछ खाने के लिए ले आए, और आज ये मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। पर इसका निशान थोड़ा थोड़ा बाकी है, जो चला जाएगा उसको तो मैं दवाइयों से ठीक कर लूँगी। और हम जाएंगे कल घूमने के लिए, जो यहाँ चौथ माता का मंदिर है वहाँ जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। और वो मंदिर काफ़ी फेमस है, और वहाँ दूर दूर से लोग रसोई करने के लिए आते हैं। और बहुत सारे फॉरेनर भी उसको देखने के लिए आते हैं। बहुत ही ऊंचाई पे जो मंदिर बना हुआ है। बट मुझे एक बार ऐसा लगता है चलें, एक बार ऐसा लगता है पता नहीं मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं चढ़ पाऊँगी। और फिर साहब कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, रुक रुक के चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो तो सही। फिर ऐसा रहता है ना, इतनी दूर से तो हम आ नहीं पाते, लेकिन अभी पास में है तो जाएं, देख कर आएँ। और इसी चक्कर में हम कल जाएंगे चौथ माता के। और मेरी 6 दिन की छुट्टियां हैं अभी, तो परसों जाएंगे हम मे बी जयपुर। और साहब की छुट्टियां नहीं है, मेरी छुट्टियां हैं, तो परसों जाएंगे जयपुर। हो सकता है कल भी जा सकते हैं चौथ माता के, परसों जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कल सुबह पता चलेगा क्या प्लान है हमारा। और आप भी जो भी वीडियो आएगा, यानी ये वाला वीडियो मैं जब भी एडिट करके भेजूँगी तो मेरे बर्थडे वाली फ़ोटो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बोला था कि मैं बर्थडे वाली कुछ क्लिप ऐड करूँगी, बट मैंने ऐड नहीं की थी। और गाइज़, मेरे रूम के अंदर लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि मेरा चेहरा ऐसे कैसे आ रहा है, लाइट की वजह से आ रहा है। और मैं कुछ बताने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। और क्या बताने वाली थी? और हाँ, मैं ऐसा मतलब मेकअप कभी करती नहीं हूँ, तो आप लोग ऐसे सोचो कि हाँ ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, तो मैं कभी भी कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ। बस जस्ट रोगन बादाम ऑयल और लिप बाम, 2 चीज़ों के अलावा मैं कभी कुछ नहीं लगाती। अब देखते हैं, मैं कोई भी मेकअप अप्लाई करती नहीं हूँ अपनी बॉडी पे, क्योंकि मुझे मेकअप इतना ज़्यादा पसंद है नहीं। बल्कि मैं शादी में भी मैंने अपनी शादी में भी मेकअप बहुत ही रेयर ऑफ रेयर, बहुत ही कम लगवाया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेकअप से आदमी, इंसान जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा बिना मेकअप के अच्छा लगता है। और मेकअप से रियलिटी कब तक छुपाओगे?
जो है वो तो है ही, तो क्यों मेकअप का इस्तेमाल करना, जो है वही रहो ना। इसलिए मैं कभी भी मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ। और सनस्क्रीन ज़रूर मैं करती हूँ, वो भी मैं भूल जाती हूँ सुबह सुबह हॉस्पिटल टाइम, तो मैं वो भी नहीं लगा कर जाती। और ऐसे मैं रखती ज़रूर हूँ, सारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट हो जाती है, उसके बाद मैं उसे फेंक देती हूँ और फिर मैं नए प्रोडक्ट ले आती हूँ। मेरे पास रखे हैं काफ़ी सारे, जितना भी मेकअप प्रोडक्ट होता है उतना मेरे पास रखा है, बट मैं कभी अप्लाई नहीं करती। और छाया आ रही है, क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइस, साहब कब तक आते हैं पता नहीं, तब तक मैंने सोचा मैं बैठी थी कुछ बातें ही कर लूँ, इसलिए मैं बातें करने लगी। और 26 जनवरी के दिन हमारे घर क्या बना है भाई, मेरी छाया आ जाती है। ये तो बनाई है मैंने लौकी की ऑयली ऑयली सब्जी, और इसके साथ बना है, जो इस कढ़ाई को खोलना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मैंने एक कटोरी बनाया है पनीर, शाही पनीर जैसा, क्योंकि ज़्यादा बनाते तो फिर कोई काम का नहीं रहता, काम का मतलब ज़्यादा हो जाता, जो कल तक पड़ा रहता फिर। इसलिए मैंने एक कटोरी बनाई है पनीर वाली सब्जी, जो बड़ी ही लजीज है, और एक कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने बनाई है लौकी की सब्जी। और इसके साथ बनेंगे चूर चूर पराठे, जो आपने कभी भी होटल में खाए होंगे, बड़े ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, और जो आज मैं बनाने वाली हूँ। और फाइनली ये भी चिपक गया क्या, आटा लगाया है, जिसमें 2 हिस्सा आटा है, 1 हिस्सा मैदा है, और मैदे का भी हाफ सूजी है। तो चलिए बनाते हैं साहब, पहले इसकी लोइयाँ तोड़ते हैं, और उससे पहले इसकी वो मतलब बेल कर फोल्ड करके रखनी है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसको बेल कर और तैयार करूँगी। तो तब तक इन सब्जियों को बंद करते हैं, वरना ठंडी हो जाएंगी, और इसको बेल के तैयार करते हैं। देखो ना, मैंने बनाई, और देखो पास से थोड़ा, इनको ना 10 मिनट रेस्ट कराना है, उसके बाद हाथ से ही बेलना है। 4 बनाई है, एक मैं आपको बेल के दिखा दूँ। मेरे हाथ सारे है ना, ये तेल से ऐसे हो गए। मैदे की वजह से और सूजी की वजह से नहीं, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी भी होगी, देखना। आज मेरी इच्छा ही थी कि पनीर के साथ खाएंगे इनको। और आपको पता है पनीर किस चीज का बनाया गया था? जो दूध वो बचा था उसका। हाँ, जो दूध जमाने के लिए रखा था ना, वो जमा भी नहीं था, तो मैंने उसका वो पनीर बना दिया। खूब सारा ऑयल डाल के इस पे एकदम से बिल्कुल इसको नहला दो। उसके बाद जैसे अपन बचपन में वो पंखे बनाते थे ना, किसके बनाते थे, कागज की पंखी नहीं बनाते थे, ये वाली, ऐसे 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 करके इसको बस दोनों सिरों से उठाते जाओ, फिर ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाओ। जैसे ये एंड आ जाए, इसको भी ऐसे फोल्ड करके लगा दो। अब इन दोनों को मिला दो, और एंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके, ये लो। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करा दो, और उसके बाद जब तक मेरा तवा इतना मोटा है, तो वो हाथ धो लूँ मैं, तब तक हाथ तो धोने की जरूरत नहीं है। मेरा तवा इतना मोटा है कि वो गर्म होगा 5 मिनट तो, और 5 मिनट वो पहले वाली पेड़ी उसको तैयार कर देंगे। और पता है इनको है ना बेलना नहीं है, ऐसे हाथ से ही करना है, ताकि ये सारी लेयर्स खुल के आए। और अगर मतलब बेलना भी पड़े ना, तो हाफ सेंटर से
आधा ऊपर की तरफ कर दो, सेंटर से आधा नीचे की तरफ कर दो, ऐसे इधर और आधा इधर। ये बेलने की ट्रिक है। जूम करो ना। ये बेलने की ट्रिक है। आपकी छाया आ रही है मोटे। हाँ अब सही है। अभी भी ये है मेरा पराठा जिसकी सारी लेयर्स खुल रही हैं। ये देख लीजिए, सारी लेयर्स खुल रही हैं। अभी गर्म है, मैं दिखा नहीं सकती। जूम करो, जूम करो। है ना मस्त वाला। इसकी सारी लेयर्स खुल के आ रही हैं। आप आधा तो दिखा रहे हो। किसने बनाया आपको फोटोग्राफर? पूरा दिखा रहा हूँ। धक्का। ये बापूजी का फोन आ रहा है और ये बन के तैयार हो गया है पराठा। ये दूसरा डालेंगे अभी। ये दूसरा ये है। हटो तो एक बार। हाँ हाँ हाँ, अरे याद ले गया रे माता जी। ये सारी लेयर्स अभी भी दिख रही है ना खुली हुई। ये धनिया पत्ती है। ऐसे मत सोचना क्या आ रहा है ऊपर। ये है हमारी पेड़ी लोई जिसको बोलते हैं।